आज सुबह 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक पटना में सीएम आवास पर होगी बैठक। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक केशव मौर्य, साध्वी निरंजन ज्योति, अर्जुन मेघवाल पटना में मौजूद। दोपहर करीब 3:30 बजे एनडीए विधायकों की बैठक। नीतीश कुमार सीएम पद से देंगे इस्तीफा, राज्यपाल को जाकर इस्तीफा सौंपेंगे। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। गुरुवार को पटना में एनडीए का भव्य शपथ ग्रहण समारोह। शपथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए आज शाम अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। कल शपथ ग्रहण 11 बजे से 12 बजे तक चलेगा। समारोह की तैयारी का जायजा लेने के लिए बीजेपी के नेता रात के वक्त गांधी मैदान पहुंचे। बीजेपी बिहार का बदला कवर फोटो, पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार। लालू परिवार में घमासान जारी, रोहिणी आचार्य ने फिर पोस्ट कर इशारों में तेजस्वी और संजय यादव को दी नसीहत। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू यादव को किडनी दान करने पर सवाल उठाने वालों को मंच पर खुली बहस की चुनौती दी। संजय यादव का नाम लिए बिना रोहिणी ने कहा, जो लोग बेटी की किडनी को गंदी बताते हैं उन्हें खुद आगे बढ़कर इस महान दान की शुरुआत करनी चाहिए। लालू परिवार में बवाल जारी, रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद तेज प्रताप यादव का समर्थन। तेज प्रताप का दावा, उनके माता पिता को किसी तरह की मानसिक परेशानी दी जा रही है। तेज प्रताप ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार से जांच की मांग की। पटना में साध्वी निरंजन ज्योति का लालू परिवार पर हमला। साध्वी ने कहा, लालू प्रसाद यादव अपने बेटे की कमी को छुपाने के लिए चुप्पी साधे हुए हैं। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर। मोदी पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। गुवाहाटी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत और हिंदू एक दूसरे के पर्यायवाची। भागवत ने इसके आगे कहा, इसकी आधिकारिक घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं। मोहन भागवत ने हिंदुओं के लिए 3 बच्चों के मानदंड सहित एक संतुलित जनसंख्या नीति पर जोर दिया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने अल्फला यूनिवर्सिटी के संचालक जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। ईडी को जावेद से जुड़ी कंपनियों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के सबूत मिले, आतंकी गतिविधियों में पैसे के इस्तेमाल होने की आशंका। एफआईआर में अल्फला विश्वविद्यालय फरीदाबाद ने यूजीसी अधिनियम के तहत यूजीसी मान्यता का झूठा दावा किया। अल्फला यूनिवर्सिटी के संचालक जवाद सिद्दीकी के भाई हमूद सिद्दीकी गिरफ्तार। सबूतों से पता चला कि ट्रस्ट द्वारा करोड़ों रुपए के पारिवारिक संस्थाओं में भेजे गए। दिल्ली की अदालत ने लाल किला ब्लास्ट के सह साजिशकर्ता जसीर बिलाल उर्फ दानिश को एनआईए की 10 दिनों की हिरासत में भेजा। सूत्रों के अनुसार रिमांड की मांग करते हुए एनआईए ने कहा, यह विस्फोट का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के मन में आतंक पैदा करना था। टेरर फंडिंग की जांच में अल्फला यूनिवर्सिटी पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। रजा कार खरीदते समय आतंकी डॉक्टर शाहीन की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई। धमाके से पहले का उमर का एक और सीसीटीवी सामने। उमर अरुणा आसिफ अली रोड पर फैज इलाही मस्जिद गया था। आज सुबह 10 बजे गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के दिल्ली पहुंचने की संभावना। अमेरिका से अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट किया गया है, जो दिल्ली लाया जा रहा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, आरक्षित सीटों का 50% से ज्यादा हुआ तो नामांकन प्रक्रिया रोक दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। 19 नवंबर की तारीख तय की गई थी। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की टीम का दौरा। आज चुनाव आयोग की टीम का नादिया और मुर्शिदाबाद का दौरा। मतदाता शुद्धिकरण को लेकर के कांग्रेस का प्लान, किरण रिजिजू ने दी प्रतिक्रिया। रिजिजू ने कहा, कई कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल का एसआईआर मुद्दा पोल खोल की ओर ले जा रहा है। केरल की लेफ्ट सरकार ने एसआईआर को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। समस्तीपुर में चुनाव खत्म, रोजगार न मिलने पर प्रवासी मजदूरों की घर वापसी शुरू। दिल्ली में आईफा स्टील मैन्युफैक्चरर्स कार्यक्रम में जीएसटी और स्टील सेक्टर पर मंथन। संयुक्त सचिव वीके त्रिपाठी ने तकनीकी उन्नयन क्षमता पर जोर दिया। दिल्ली में 121 भारत बिजनेस टाइकून चैंबर मीटिंग संपन्न। फाउंडर अमित कुमार को बीएमडब्ल्यू ग्रुप का सहयोग। जयपुर स्वामी जय सिंह द्वितीय जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, डिप्टी सीएम दिया कुमारी शामिल हुई। द्वारका में कुमार शानू विद्या निकेतन में बच्चों के लिए शिक्षा सहयोग स्टेशनरी स्कॉलरशिप का वितरण। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण का स्तर। मंगलवार को शहर का AQI 344 तक पहुंचा। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को स्तर पर 4 केंद्रों ने बताया गंभीर। एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के आपातकालीन स्तर पर पहुंचने पर गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों की चेतावनी दी। सिरोही में माउंट आबू में ओस जमने से शीतलहर की चेतावनी। हेमकुंड साहिब में जबरदस्त ठंड से पवित्र सरोवर का जम गया पानी। ऊंची चोटियों पर बर्फ की चादर बिछी। बोकारो में लगी भीषण आग, 6 से ज्यादा दुकानें पल भर में जलकर राख।
सूरत में हत्याकांड में शामिल बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस। वडोदरा में एक साथ खड़ी 2 कारों में लगी आग, दोनों कार जलकर खाक। नवसारी में करोड़ों की शराब पर चला बुलडोजर, अधिकारी की निगरानी में कार्रवाई। जालना में शॉर्ट सर्किट से करीब 7 एकड़ में गन्ना की फसल जलकर राख। गोरखपुर में 2 जगहों पर आग लगने की खबर, हादसे में दुकान और एक घर जलकर खाक। मेरठ में सूट बूट पहनकर पार्टी में आया चोर, हीरे का हार लेकर फरार। जालना में किसानों ने मीठे नींबू के बागों पर जेसीबी का इस्तेमाल किया। सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 का इंतजार 21 नवंबर को होगी अमेजन प्राइम पर रिलीज। द फैमिली मैन सीजन 3 के प्रमोशन में जुटी पूरी स्टार कास्ट।